हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 के सोशल स्टडीज के सेकंड चैप्टर जिसका नेम है दी अर्लीस्ट सोसाइटी। अर्लीस्ट सोसाइटी मतलब जो सोसाइटी का मीन्स होता है वो समाज, और अर्लीस्ट यानी कि जो हमारा पहले का समाज था वो कैसा था। तो आपका फर्स्ट जो दिया हुआ है व्हाट इज प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री का मीन्स होता है प्राग इतिहास। प्राग इतिहास काल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि प्राग इतिहास क्या है। Prehistory refer to the earliest period in the history of mankind। जो प्री है वो अर्लीस्ट पीरियड के बारे में है बताती है, पहले के समाज के बारे में बताती है। जो पहले का काल था, समाज था, वो किस प्रकार का था और हमें मानव की हिस्ट्री बताती है। फॉर दिस पीरियड नो रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल एज ह्यूमन हैड टू लर्न टू रीड एंड राइट। जो पहले का जो पीरियड था उसमें कोई भी लिखित रूप से रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं था, और ना ही वो जो पहले के लोग थे, पहले के जो ह्यूमंस थे, ना तो वो पढ़ सकते थे ना ही लिख सकते थे। सिंस नो रिटन रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट, कोई भी रिकॉर्ड्स मौजूद नहीं था। ऑलमोस्ट all of the information for this period has been obtained from archaeological sources such as fossils of bones, skeleton, artifacts which include tools। जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, पुरातात्विक जो सोर्स हैं, जो स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत जो हमें पुरातत्वविदों से पता मतलब उन लोगों ने पता लगाया है, जैसे कि फोसिल्स हुए, जीवाश्म हुए, हड्डियाँ हुई, कंकाल तंत्र हुए, कलाकृति हुई, और जो पोट्री है, केप गुफाओं की जो पेंटिंग है, इन सब से हमें पहले के जो पीरियड्स है उनकी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चलता है। इनसे ही हमें उनकी जानकारी प्राप्त होती है। सिंस पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड लर्न टू राइट एट डिफरेंट टाइम्स in the past, prehistory therefore ends at different time at different place, thus there is no uniform time spent for prehistory। जो प्रीहिस्ट्री है हमें वो अलग अलग समय पे अलग अलग जगह के बारे में बताती है। मतलब प्रीहिस्ट्री का ये नहीं है कि हमें एक ही टाइम से या एक ही जगह से सब कुछ पता चल जाए। पूरे वर्ल्ड में जो मतलब कहीं ना कहीं से हमें अलग अलग जगह से और अलग अलग टाइम से प्रीहिस्ट्री के बारे में पता चलता है, प्राग इतिहास के बारे में पता चलता है। अब हम लोग पढ़ेंगे लाइफ इन दी प्रीहिस्टोरिक पीरियड। प्राग इतिहास काल में जो जीवन है, जो ह्यूमंस थे, उनका जो जीवन है, उनकी जो लाइफ है, जिंदगी है, वो कैसी थी, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड दैट ह्यूमन बींग्स appeared on the earth about 70 lakhs year ago। ये हम लोग को पता है कि जो ह्यूमन बींग्स है वो लगभग 70 लाख साल पहले धरती पर आया। ह्यूमंस आर बिलीव्ड टू हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम होमिनिड्स हु वर नॉट एग्जैक्टली ह्यूमन बट हैड मैनी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक लाइक ह्यूमंस। जो ह्यूमंस है उसका विकास होमिनिड से ही हुआ, जिसको हम लोग एग्जैक्टली ह्यूमन तो नहीं कह सकते, लेकिन उसमें कुछ ऐसी सिमिलरिटी है, कुछ ऐसी समानताएं हैं, कुछ ऐसे समान गुण हैं जिनकी वजह से वो ह्यूमन के जैसा है। दे कुड वॉक, स्टैंड, इरेक्ट्स एंड ऑल्सो हैड द नॉलेज ऑफ फायर। जो होमिनिड्स हैं वो सीधे खड़े हो सकते हैं, चल सकते हैं, और उन्हें आग का भी ज्ञान है। होमिनिड्स लिव्ड ऑन द अर्थ फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर। जो होमिनिड्स है वो लगभग 1000 ऑफ ईयर से अर्थ पे है, हजारों साल पहले से हमारी पृथ्वी पर है। ह्यूमंस हु हैड इवॉल्व फ्रॉम होमिनिड स्लोली लर्न द आर्ट ऑफ यूजिंग फायर। जो ह्यूमंस है जिसका विकास होमिनिड से हुआ है, उसने भी धीरे धीरे फायर का, आग का यूज करना सीख लिया। मोर एवर ह्यूमंस वर एबल टू एडप्ट टू देयर एनवायरनमेंट, और अपने एनवायरनमेंट के अनुकूल भी रहने लगा। अर्ली ह्यूमंस सर्वाइव्ड बाय हंटिंग। लेट अर्ट्स अबाउट हाउ द अर्ली ह्यूमन लिव। जो अर्ली ह्यूमंस थे वो हंटिंग से ही अपना सर्वाइव करते थे, जो शिकार करते थे उनसे ही उनका जीवन यापन होता था। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो ह्यूमंस हैं, अर्ली ह्यूमन हैं, वो कैसे रहते थे। लाइफ इन द प्री हिस्टोरिक पीरियड वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम हाउ पीपल लिव टुडे। जो अभी के जो पीपल हैं उनकी जो लाइफ है और जो पहले की ह्यूमंस की जो लाइफ थी वो बहुत ही अलग है। ह्यूमंस स्टिल हैड नो नॉलेज ऑफ ग्रोइंग क्रॉप, दे रोम्ड अराउंड फॉर फूड एंड शेल्टर। जो पहले का ह्यूमन था उसको कोई भी नॉलेज नहीं है
की फसल कैसे उगाई जाती है, वह अपने खाने के लिए और अपने रहने के लिए इधर उधर भटकता रहता था। दे thus had to protect themselves from wild animals, predators, and also from the harsh climate condition like storm and icy water. जो पहले का जो अर्ली ह्यूमन था, पहले के जो ह्यूमन थे, मानव थे, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, वाइल्ड एनिमल थे, जो जंगली जानवर थे, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये जो क्लाइमेटिंग कंडीशन होती हैं, कभी कभी तूफान आ जाता है और सर्दी पड़ती है, इस सब के लिए इधर उधर जाता था। एज मेंशन्ड अर्ली ह्यूमंस वर नोमैड्स एंड हंटर गैदर्स। दे हंटेड एनिमल फॉर देयर मीट एंड ऑल्सो गैदर फ्रूट्स, नट्स एट्सेट्रा टू सर्वाइव। अपने खुद सर्वाइव करने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए वो जानवरों को हंट करते थे, उनका शिकार करते थे, उनके मीट के लिए, मांस के लिए। और जो फूड्स होते हैं, जो क्या बोलते हैं आप, सॉरी, जो फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, उनको इकट्ठा करते थे। दे मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। व्हेन एनिमल माइग्रेट, ह्यूमंस वर ऑल्सो कंपेल्ड टू फॉलो देम। जो ह्यूमंस थे पहले के, वो फूड के लिए और वाटर के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, और अगर एनिमल एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, माइग्रेट होते थे, तो ह्यूमन उनको फॉलो करते थे। दे डिपेंड ऑन दीज एनिमल्स फॉर फूड। वो अपने फूड्स के लिए, अपने खाने के लिए एनिमल पे डिपेंड थे, जानवरों पे डिपेंड थे। दे ऑल्सो मूव टू एस्केप हार्श क्लाइमेट कंडीशन। और जब क्लाइमेटिंग कंडीशन चेंज होती थी, जैसे सर्दी पड़ती थी ज़्यादा या कोई भी तूफान उफान आता था, तो वो मूव करते थे, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। द अर्ली ह्यूमंस टुक शेल्टर इन केव्स, sometimes made small huts using twigs, logs and animal skin. वो जो अर्ली ह्यूमन होते थे, अपने कभी कभी जो गुफा बनाते थे, रहने के लिए आवास बनाते थे, उसके लिए जानवरों की जो स्किन होती थी उसका यूज़ करते थे। दे मेड क्लोथ बाय स्टिचिंग हाइट्स एंड बाग्स। द प्रीहिस्ट्री नोमैडिक ग्रुप यूज टूल्स मेड ऑफ बोन्स, स्टोन एंड स्टिक्स। जो नोमैडिक ग्रुप है वो टूल्स का जो यूज़ करता था, और जिन औजारों का यूज़ करता था वो हड्डियों से, पत्थरों से और लकड़ियों से बने होते थे। दे नीडेड टूल्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम वाइल्ड बीट्स एंड फॉर हंटिंग। और शिकार के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वह इन औजारों की उसे ज़रूरत पड़ती थी। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टोन टूल्स के बारे में, जो पत्थरों से बने औजार थे उनके बारे में। In the prehistory period, early humans start using tools which were made of stone. जो अर्ली ह्यूमन थे वो यूज़ करते थे टूल्स का, उन औजारों का जो स्टोन से बने होते थे, पत्थर से बने होते थे। एज अ रिजल्ट दिस पीरियड इज ऑल्सो नोन एज स्टोन एज। इस जो ये पीरियड था, इसको हम लोग स्टोन एज भी कहते थे, पाषाण काल भी कहेंगे। दी वाइड स्प्रेड यूज ऑफ स्टोन टूल्स had been facilitated by the easy ability of stone in their surrounding. उनके आसपास, उनकी सराउंडिंग में या उनके आसपास जो भी, मतलब जैसे पत्थर होते थे, उसकी वजह से ही वो स्टोन टूल्स बना पाते थे। Moreover, stone was hard enough to be used as weapon and could also be shaped and sharpened according to their needs. जो पहले के अर्ली ह्यूमंस थे, जो पहले का मानव था, वो जब पत्थरों से हथियार बनाता था तो उनको वो शेप और जो शार्पनेस होती थी, नुकीलापन होता था, और जो उनका आकार होता था वो अपनी ज़रूरतों के अनुसार ही देता था। टूल्स वर यूज्ड फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट, कटिंग वुड्स, हंटिंग एनिमल, चॉपिंग ट्री, बचरिंग, स्कारपिंग स्किन एंड बाक्स एंड शो ऑन। ये जो टूल्स होते थे, औजार होते थे, वो फॉरेस्ट को, जंगल को साफ़ करने के लिए, लकड़ियाँ काटने के लिए, जानवरों का शिकार करने के लिए, पेड़ों को काटने के लिए, और जो स्किन होती थी जानवरों की उसको साफ़ करने के लिए, इन सब के लिए यूज़ किए जाते थे। मोर इम्पोर्टेंटली, स्टोन टूल्स कुड ऑल्सो बी यूज्ड फॉर मेकिंग अदर टूल्स ऑफ बोन्स एंड स्टिक्स। जो स्टोन टूल्स होते थे वो अदर टूल्स होते थे, जो अन्य औजार होते थे लकड़ियों से और हड्डियों से बने, उनको बनाने के लिए भी यूज़ किए जाते थे। आफ्टर केयरफुल एनालिसिस, आर्कियोलॉजिस्ट हैव ग्रुप्ड स्टोन टूल्स इनटू 3 क्लासेस। जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, पुरातात्विक थे,
जो पुरातात्विक थे उन लोग ने इसको 3 क्लासेस में, 3 भागों में डिवाइड कर दिया। कोर टूल्स, फ्लेक टूल्स, ब्लेड टूल्स। कोर टूल्स वर द मोस्ट बेसिक टूल्स। जो कोर टूल्स था वो एक बेसिक टूल्स था, बेसिक औजार है। दीज वर पाम साइड टूल्स विच वर यूज्ड फॉर पाउंडिंग, स्मैशिंग एंड थ्रोइंग। ये एक हमारी जो हथेली होती है उसके साइज का औजार है। जैसे अगर हमें किसी को दूर से मारना है, थ्रो करना है, तो इसको हम लोग फेंक के मार सकते हैं। उसके बाद है हमारा फ्लेक टूल्स। ऑल दी अदर टूल्स वर मेड फ्रॉम कोर टूल्स। फ्लेक टूल्स वर थिन compared to core tools and they were used mainly for scarping and slating। ये जो फ्लेक टूल्स होते हैं वो कोर टूल से मोटे होते हैं और स्कारपिंग और स्लेटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। ह्यूमन्स लर्न टू इम्प्रूव अपॉन फ्लेक टूल्स एंड फैशन न्यू टेक्निक्स टू प्रोड्यूस मोर एफिशिएंट टूल्स। जो ह्यूमन्स था उसने अपनी नई नई टेक्निक्स प्रोड्यूस की और लास्टली ब्लेड टूल्स कैन बी कंसिडर एज द अर्ली फॉर्म ऑफ नाइफ्स देयर दैट आर यूज टूडे। ब्लेड टूल्स वर लेटर मेड इनटू स्पेशल टूल्स सच एज नाइफ्स, एरोहेड्स, स्पेयर्स। जो ब्लेड टूल्स था, जैसे कि अभी के ज़माने में हम लोग नाइफ्स का यूज़ करते हैं, चाकू का यूज़ करते हैं, लास्टली जो प्रोड्यूस हुआ ब्लेड टूल्स, जो अभी जो फैशन में चल रहा है हमारा नाइफ वगैरह, उसका हम लोग यूज़ करते हैं, ये ब्लेड टूल्स में आते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो ब्लेड टूल्स है वो एक स्पेशल टाइप का टूल्स है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फेजेस ऑफ स्टोन एज, यानी कि जो स्टोन एज के चरण हैं, जो हमारे पाषाण काल के चरण हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हिस्टोरियन डिवाइड द प्री हिस्टोरिक पीरियड इनटू द फॉलोइंग 3 फेजेस: पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज को ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं, मीजोलिथिक को मिडिल स्टोन एज बोलते हैं और नियोलिथिक एज को न्यू स्टोन एज बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज, इसको हम लोग हिंदी में पाषाण काल बोलते हैं या फिर पुरा पाषाण काल भी बोल सकते हैं। द पैलियोलिथिक एज और द ओल्ड स्टोन एज इज कंसिडर्ड टू हैव बिगिन अराउंड 5 lakh BCE and lasted till about 1 lakh BCE। जो हमारा पैलियोलिथिक पुरापाषाण काल है वो हमारा लगभग 10,000 BCE से 5 लाख BCE के बीच का है। Humans who lived during this period hunted wild animal and gathered fruits and berries for food। जो ह्यूमन था इस पीरियड में, इस काल में जो हमारा ह्यूमन था, मानव था, वो वाइल्ड एनिमल को हंट करता था, उनका शिकार करता था, जंगली जानवरों का। और जो फल होते हैं, छोटे छोटे से बेरीज जिनको छोटे फल बोलते हैं, और जो फल होते हैं उनको अपने खाने के लिए गैदर करता था, इकट्ठा करता था। द अर्ली ह्यूमन्स लिव्ड इन केव नियर वाटर बॉडीज सच एज लेक्स, रिवर। जो अर्ली ह्यूमन होते थे वो केव्स में रहते थे, गुफाओं में, जो कि जो जल निकाय होते हैं, जल के जो भी आसपास के जो साधन हैं उनके पास रहते थे, जैसे कि झील हुई, नदी हुई, तालाब हुआ, इन सब के आसपास रहते थे ताकि उन्हें पानी के लिए दूर नहीं जाना पड़े। अ वैरायटी ऑफ स्टोन टूल्स बिलोंगिंग टू द पैलियोलिथिक एज हैव बीन एक्सकेवेटेड बाय आर्कियोलॉजिस्ट। जो आर्कियोलॉजिस्ट जो खुदाई हुई है उससे हमें जो वैरायटी ऑफ स्टोन टूल्स है जो बिलोंग करती है पैलियोलिथिक एज से, पुरापाषाण काल से, तो हमें उस खुदाई से पता चलता है। तो देखते हैं कौन कौन से औजार हैं। दीज इंक्लूड क्लब्स, हैंड एक्सेस, बोज एंड एरो एट्सेट्रा। जो क्लब्स हैं, हाथ से बने जो अक्ष हैं, ये सब हमें पैलियोलिथिक एज में ही मिलते हैं। हिस्टोरियन हैव फर्दर डिवाइड पैलियोलिथिक एज इनटू 3 फेजेस। जो हिस्टोरियन है, इतिहासकार हैं, उन लोगों ने जो पैलियोलिथिक एज है, पुरापाषाण काल है, उसको भी 3 फेजेस में, 3 चरण में डिवाइड किया है, बांटा है। लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक। जो लोअर पैलियोलिथिक काल है, सबसे पहले का जो हमारा एज है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लोअर पैलियोलिथिक एज, अर्ली ह्यूमन फर्स्ट स्टार्टेड मेकिंग स्टोन टूल्स इन दी लोअर पैलियोलिथिक एज। जो अर्ली ह्यूमन था, पहले का जो मानव था, उसने सबसे पहले औजार बनाना लोअर पैलियोलिथिक एज में ही शुरू किया। थस ओनली सिंपल टूल्स लाइक कॉबिल्ड फ्लेक्स वर यूज्ड मेनली फॉर चॉपिंग ट्री एंड हंटिंग एनिमल्स।
पहले उसने छोटे छोटे औजार बनाए, जैसे कि जिनका यूज़ हम लोग पेड़ों को काटने के लिए या जानवरों को हंट करने के लिए, उनका शिकार करने के लिए करते थे। दिस फेजेस इज ऑल्सो नोन एज द आइस एज, एज मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ वर कवर्ड बाय आइसी ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो लोअर पैलियोलिथिक एज था उसमें जो ज़्यादातर भाग था हमारी पृथ्वी का वो बर्फ़ से ढका हुआ था। इसको हम लोग आइसी एज भी बोलते हैं। In India, the Shivalik Range and the Sun Valley in Punjab have yielded artifacts which come from the lower Paleolithic age। जो हमारे भारत में है, जो शिवालिक रेंज है, शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं, रेंज हैं, जो सन वैली है, सूर्य घाटी है, जो पंजाब में है, ये हमारे यील्डेड आर्टिफैक्ट्स हैं। पहले से जो कलाकृतियाँ हैं जो इंडिया में पाई जाती हैं, ये लोअर पैलियोलिथिक से ही आई, मतलब लोअर पैलियोलिथिक में आती हैं। A number of hands axes have been discovered in this region। और भी बहुत सारे अक्स हैं, ऐसे हाथों से बनी जो कलाकृतियां हैं और एक्सेस हैं, वो भी इस रीजन में, इस एरिया में हम लोग को मिलते हैं, डिस्कवर किए गए हैं, खोजे गए हैं। The main tools used by early humans during the middle Paleolithic age include स्कारपर and borers। जो मेन टूल्स हैं, स्कारपर्स हम लोग जो खुरचने की टाइप या खुरचनी टाइप, जैसे कि जिससे हम लोग खुरच सकते हैं कोई भी चीज़, जैसे पेड़ों की छाल जो होती है, उसको हम लोग, उससे कोई टूल्स है, औजार है जिससे हम लोग खुरच सकते हैं, उसको हम लोग स्कारपर्स बोलते हैं। तो जो मेन टूल्स है, मेन औजार है जो अर्ली ह्यूमन के द्वारा यूज़ किया जाता है मिडिल पैलियोलिथिक एज में, इंक्लूड स्कारपर, बोरस। सम होम implements such as needles have been found indicating that furs and animal skin were sewn to their bodies. By this time they had started developing taste for rocks art and cave paintings। जो लोअर पैलियोलिथिक एज था, उसके बाद मिडिल पैलियोलिथिक एज आया, तो धीरे धीरे चीज़ें, उनका विकास होना शुरू हुआ, उनमें बढ़ोतरी होनी शुरू हुई। By this time they have started developing taste for rock cave painting। गुफाओं में उन लोगों ने पेंटिंग वगैरह करना शुरू किया। Moreover, it was during this period that they start living in groups and also start burying the dead members of the group। Burying the dead members, उन लोग ने ग्रुप में रहना शुरू किया, समूह में रहना शुरू किया, और जो लोग, जैसे कि कोई उनके ग्रुप का सदस्य मर जाता था तो उसको वो लोग साथ में दफनाने जाते थे, बायरिंग करने जाते थे ग्रुप में सभी लोग। उसके बाद हम लोग देखेंगे दी अपर पैलियोलिथिक एज वॉज मार्क्ड बाय अ वार्मर क्लाइमेट एज इट रफली कोइंसाइडेड विद द लास्ट फेज ऑफ द आइस एज। जो अपर पैलियोलिथिक एज है वो बहुत ही गर्म क्लाइमेट हो चुका था, जब तक जो उसकी जलवायु थी वो गर्म हो चुकी थी। और ये जो आइस एज है, जैसे कि पैलियोलिथिक एज में सब कुछ बर्फ़ से कवर था, ज़्यादातर भाग था जो पृथ्वी का वो बर्फ़ से कवर था, तो ये हमारी आइस एज का लास्ट स्टेज है, लास्ट फेज है अपर पैलियोलिथिक एज। द कॉमनली यूज्ड टूल्स ड्यूरिंग दिस पीरियड इंक्लूड ब्लेड्स, बर्निस, एडवांस डार्ट्स एंड फिशिंग हुक्स। इस पीरियड में जो ब्लेड होती थी, जो ब्लेड टाइप जो टूल्स होते थे, उसका यूज़ किया जाता था। इन इंडिया, भोपाल इन मध्य प्रदेश एंड छोटा नागपुर इन झारखंड हैव प्रोवाइड मैनी अपर पैलियोलिथिक साइट्स। जो छोटा नागपुर है झारखंड में और भोपाल मध्य प्रदेश में, इनसे हमें बहुत सारे जो अपर पैलियोलिथिक एज के जो बहुत सारे जो साइट्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं या इस जगह से हमें मिलते हैं। द डिस्कवरी ऑफ फायर, आग की खोज। In the lower Paleolithic side of Gesher Benut Yaakov in Israel, ये इज़राइल के आर्कियोलॉजिस्ट हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड चेयर्ड बोट्स एंड शीट। लकड़ियों और सीट्स के बारे में उन लोगों ने खोज की है, जो बीज हैं और जो लकड़ियां हैं उनके बारे में। दीज आर्टिफैक्ट्स हैव बीन डेटेड टू बी 7,90,000 ईयर ओल्ड। जो कलाकृतियाँ हैं उनकी वो लगभग 7,90,000 साल पुरानी हैं। थस दिस साइट इज़ कंसिडर्ड टू
have provided evidence for the earliest use of controlled fire। जो भी ये जो साइट है वो जो एविडेंस प्रोवाइड करती है फायर को कंट्रोल करने के लिए, जो भी सबूत प्रोवाइड करती है वो इस साइट से कंसीडर करते हैं। अर्ली ह्यूमंस डिस्कवरी ऑफ फायर एंड हिज मिस्ट्री ओवर इट्स यूज प्रूव्ड टू बी अ सिग्निफिकेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। जो मिस्ट्री है, उनका जो रहस्य है, फायर की जो खोज है, आग की जो खोज है और उसका जो रहस्य है वो ये प्रूव करता है, मतलब मानव हिस्ट्री, उनकी मानव का अतीत है जो उनकी हिस्ट्री है उसको प्रूव करता है। इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड दैट अर्ली ह्यूमंस मस्ट हैव सीन नेचुरल फायर कॉज्ड बाय लाइटनिंग स्ट्राइक और एज फॉरेस्ट फायर। जो अर्ली ह्यूमन है उनको बहुत ही ज़रूरी है कि जो उनने मतलब उनने जो आग की खोज की है वो आसपास, और जो नेचुरल फायर कॉज्ड बाय लाइटनिंग स्ट्राइक्स और एज फॉरेस्ट फायर, दे मस्ट हैव एक्सीडेंटली लर्न हाउ टू प्रोड्यूस फायर। उन्होंने जो मतलब आग को कैसे प्रोड्यूस किया जाए, कैसे उसकी खोज की, वो अचानक ही की। व्हेन बाय रबिंग टू स्टोन, उनको एक्सीडेंटली ही आग की खोज हुई, क्योंकि जब वो एक पत्थर को दूसरे पत्थर से घिस रहे थे, रब कर रहे थे, तभी आग उत्पन्न हुई। दिस डिस्कवरी ऑफ कंट्रोल यूज ऑफ फायर मस्ट हैव फैसिलिटेड कुकिंग एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट अर्ली ह्यूमंस फ्रॉम वाइल्ड एनिमल एंड मोर इम्पोर्टेंटली फ्रॉम द हार्श विंटर ऑफ द आइसेज। जो आग की खोज हुई उससे कुकिंग की फैसिलिटी भी उनके लिए आसान हो गई, मतलब जो कुकिंग करना भी उनके लिए आसान हो गया। और जो एनिमल से वो अपने आप को, जंगल के जो बड़े बड़े एनिमल होते थे, जानवर होते थे, उनसे भी आग की वजह से उनने अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाया, अपनी सुरक्षा कर पाई उससे। और फ्रॉम दी हार्श विंटर ऑफ दी आइसेज, जो बर्फ़, मतलब कभी कभी जो ठंड पड़ने लगती है, और जो विंटर ऑफ दी आइसेज, तो उससे भी आग ने उनको प्रोटेक्ट किया, क्योंकि जब ठंड लगती है तो वो आग का यूज़ करते हैं। इस तरीके से जो आग है, डिस्कवरी ऑफ फायर है, वो उनके लिए बहुत ही ज़रूरी हुई और बहुत ही उसका यूज़ उन लोग ने अच्छे तरीके से करना सीख लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे मीजोलिथिक एज। दिस द पीरियड फ्रॉम अबाउट 10,000 BCE to about 8,000 BCE is known as the Mesolithic और the Middle Stone Age। जो हमारा पीरियड था लगभग 10,000 BCE से 8,000 BCE के बीच का, उसको हम लोग मिडिल स्टोन एज बोलते हैं या मध्य पाषाण काल बोलते हैं। बाय दिस टाइम द क्लाइमेट हैड बिकम वार्म एंड ड्राई एंड ह्यूमन स्टिल हैड नॉट सेटल डाउन। इस टाइम का जो क्लाइमेट था, जो जलवायु थी, वो लगभग गर्म हो चुकी थी और जो ह्यूमन था वो अभी भी सेटल नहीं था। दे कंटिन्यू टू लिव इन नोमैडिक ग्रुप्स एज हंटर गैदर्स ड्यूरिंग द मीजोलिथिक एज। वो अभी भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे अपने सर्वाइव करने के लिए और हंट करने के लिए, शिकार करने के लिए, और जो फूड होते हैं अपने खाने के लिए, फ्रूट्स वगैरह इकट्ठा करने के लिए, और अभी भी वो ग्रुप में ही रहते थे। द क्रूड टूल्स विच वर यूज्ड इन द पैलियोलिथिक एज वर नॉट यूज इन दिस पीरियड। जो क्रूड टूल्स थे विच वर यूज्ड इन, जो हमारे जो क्रूड टूल्स थे वो पैलियोलिथिक एज में यूज़ किए जाते थे, पुरापाषाण काल में, लेकिन वो इस पीरियड में मध्य पाषाण काल में यूज़ नहीं किए जाते थे। ह्यूमंस नाउ मेड माइक्रोलिथ्स विच वर स्मॉल शार्प पॉइंटेड स्टोन टूल्स। जो माइक्रोलिथ टूल्स होते हैं, औजार होते हैं, वो बहुत ही छोटे छोटे होते थे, शार्प नुकीले होते थे, पॉइंटेड स्टोन टूल्स, यानी कि जो पत्थरों से बने बिल्कुल नुकीले औजार होते थे, उनका यूज़ किया जाता था मेसोलिथिक एज में। दीज टूल्स वर यूजुअली फिटेड ऑन टू स्पीयर और यूज टू बार्ब्स ऑन एरो। इन टूल का यूज़ किया जाता था स्पीयर्स और यूज एज बार्ब्स ऑन एरो। A large number of Mesolithic sites have been discovered in the Indian subcontinents। जो मीजोलिथिक साइट्स या मीजोलिथिक के जो हमें टूल्स मिले हैं, औजार मिले हैं, उनकी खोज ज़्यादातर जो उप महाद्वीप हैं, भारतीय उप महाद्वीप हैं, सब कॉन्टिनेंट्स हैं, उनसे ही हमें मिलती है। दीज इंक्लूड साइट्स एट तिलवारा एंड आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश। तिलवारा और आदमगढ़ हैं जिनसे हमें मध्य पाषाण काल के औजार मिलते हैं। भैगौर इन राजस्थान एंड लहंगनाज इन गुजरात। मीजोलिथिक साइट्स हैं, ये हमारी मीजोलिथिक साइट्स हैं गुजरात में भैगौर, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और तिलवारा,
लहंगनाज गुजरात में, बैगौर राजस्थान में। तो इन सब से हमें मीजोलिथिक साइट्स जो लार्ज नंबर ऑफ मीजोलिथिक साइट्स हैव बीन डिस्कवर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स, उपमहाद्वीप से हमें मिलते हैं बहुत सारे जो औजार हैं मध्य पाषाण काल के वो। Mesolithic sites have also been discovered along river banks such as the इलाहाबाद एंड प्रतापगढ़। जो नदियां हैं उनसे भी हमें जो मध्य पाषाण काल के जो औजार हैं या अन्य जो चीज़ें हैं, जो टूल्स हैं, वो भी हमें मिले हैं। विच आर इन द गंगा वैली एंड ब्रह्मपुत्र along द रिवर दामोदर इन वेस्ट बंगाल। जो दामोदर है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, और गंगा और ब्रह्मपुत्र ये भी मीजोलिथिक साइट से पुरा पाषाण काल के क्षेत्र मध्य पाषाण काल के क्षेत्र हैं। अब ये हमारा जो चैप्टर था इसमें हम लोग ने इस वीडियो में हम लोग ने स्टोन एज, स्टोन टूल्स, पीलियोलिथिक एज और मीजोलिथिक एज इन सब के बारे में पढ़ा। इसके बाद जो इस चैप्टर की सेकंड पार्ट होगा वीडियो का, उसमें हम लोग नियोलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।